बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मई है और दिन है सोमवार का। वैसे तो ये हफ़्ता आपको पता ही है कि अदालतों के हवाले से बड़ा अहम है, लेकिन कल का दिन एक और वजह से भी बहुत अहम है। कल 28 मई है और कल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बताया जा रहा है कि नून लीग का सदर मुंतखब किया जाएगा और कल ये भी बताया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ कल एक बहुत अहम खिताब करेंगे। अब मियां नवाज शरीफ का खिताब क्या होगा? क्या कल वो कोई बड़ा सियासी धमाका करने जा रहे हैं? इस हवाले से हमारे दोस्त, हमारे सीनियर असदुल्ला खान साहब ने भी एक वीलॉग किया है और उनका वीलॉग सुन के मुझे ये अंदाज़ा हुआ और एहसास हुआ कि बिल्कुल कल के दिन बहुत अहम है कि कल मियां साहब क्या कहते हैं। क्या मियां साहब कल कोई बड़ा और नया बयानिया देने जा रहे हैं? कल मियां साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए का आगाज़ कर सकते हैं? कल मियां साहब दोबारा अदालतों को जो है आड़े हाथों लेंगे या मतलब अदालतों के मौजूदा मामलात के ऊपर, वरना माजी की बातें तो वो करते रहते हैं, या मियां साहब वही फिल्म वही कैसेट चलाएंगे मुझे क्यों निकाला? मियां साहब जो पुरानी बातें करते रहे हैं या जो लास्ट उनकी 2-3 तकरीरें हैं उसमें तो जो उन्होंने रोना धोना किया उसमें एक लफ्ज़ बड़ा नामुनासिब है। मैं पहले एक गलती से एक वीडियो में वो लफ्ज़ यूज़ कर दिया था, रंडी रोना, तो उस पर बड़ा रिएक्शन भी आया, मुझे माज़रत करनी पड़ी। तो मैं वो लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करूँगा कि मियां साहब वही रंडी रोना रोएंगे, लेकिन अब मुझे इसका मुतबादिल लफ्ज़ भी नहीं मिल रहा और मैं वीडियो सुबह सुबह क्योंकि ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस वक्त हमारे दोस्त जो अदब को पढ़ते हैं, जिनका शायरी का ज़ौक़ है, चाहे वो ईसा नकवी साहब हों, असदुल्ला खान साहब हों या आबिद दीप साहब हों, दीगर दोस्त हैं, कोई जाग भी नहीं रहा होगा कि मैं उनसे कोई मुतबादिल पूछ सकूं कि सर ये लफ्ज़ क्योंकि नामुनासिब है कि मियां साहब रंडी रोना रोएंगे, ये मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो मुतबादिल लफ्ज़ बताएं। तो आप वो तीनों सो रहे होंगे, उनको जगाना मुनासिब नहीं है, तो आप में से कोई अगर कोई इसका मुतबादिल लफ्ज़ अगर कोई मुझे बता सके तो ज़रूर बताइएगा कि मियां साहब वही क्या पुराना रोना धोना धोएंगे। ये बड़ा अहम है क्योंकि देखें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब लंदन से वापस आ रहे थे डील करके, लेट के, अपना सब कुछ सरेंडर करके, और वो जो जस्टिस खोसा साहब ने जो पनामा की जजमेंट में एक इंग्लिश लिटरेचर के किरदार का हवाला दिया था जिसने दुनियावी मफादात के लिए अपनी रूह जो है वो शैतान के हवाले कर दी थी, तो मियां साहब ने भी अपनी पार्टी की रूह, अपनी हुकूमत की रूह, अपनी रूह, अपना सब कुछ, अपना इख्तियार वो कहीं और किसी के हवाले किया हुआ है दुनियावी मफाद के लिए, अपनी करप्शन की वजह से, अपनी लूट मार की वजह से, अपने केसेस की वजह से। मियां साहब जब आ रहे थे तो मियां साहब ने कर दी गलती। मियां साहब ने जनाब इनकलाबी बनने की कोशिश की और इनकलाबी बनने की भी कोशिश इस तरह से की कि जो रिटायर्ड लोग हैं उनका जिक्र किया और कहा कि जनरल बाजवा का एहतसाब करेंगे, जनरल फैज़ का एहतसाब करेंगे। मियां साहब ने जब ये बात की, शहबाज शरीफ उससे 19 घंटे पहले पाकिस्तान वापस पहुंचे थे। 19 घंटे के अंदर अंदर शहबाज शरीफ ने दोबारा टिकट कटवाया, हुक्म मिला उनको, दोबारा मियां साहब के पास पहुंचे और फिर एक वजाहत आई कि जनाब वो मियां साहब बहक गए थे और पता नहीं नींद पूरी नहीं थी या कोई चाय या कॉफ़ी ऐसी पी ली थी जिसके चाय में भी बड़ा नशा होता है। हम लोग तो चलते भाई इसी चाय के नशे पे हैं, दिन में 8-10 कप चाय के पीते हैं और उसके ऊपर हम चल रहे होते हैं। ये जो 18-20 घंटे काम करते हैं तो चाय के नशे पे चल रहे होते हैं। तो पता नहीं मियां साहब कोई चाय कोई ऐसी पी ली थी, कॉफ़ी ऐसी पी ली थी, कॉफ़ी तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है पीने का, तो कॉफ़ी ऐसी पी ली थी या चाय में कोई नशा था, क्या था, मियां साहब ने बातें कर दी और उन्होंने कहा नहीं नहीं जी कोई ऐसी बात नहीं है। मियां साहब जो है वो 21 या 21 अक्टूबर को आए थे। मियां साहब आके मीनार पाकिस्तान पे असल बयानियाँ देंगे। मियां साहब जनाब आए, उन्होंने बयानियाँ क्या दिया, कोई नई बात नहीं थी, वही रोना धोना था, मुझे क्यों निकाला, ये हो गया वो हो गया, मोटरवे बना दी थी, ये कर दिया था वो कर दिया था, और ये इस तरह की बातें वही पुरानी कैसेट चला के मियां साहब निकल गए। कोई एहतसाब की बात नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। उसके बाद आ गया इलेक्शन आया 8 फरवरी को। इलेक्शन में पाकिस्तान की कौम ने इमरान खान की बात पर लब्बैक कहा, इमरान खान की लाज रखी, इमरान खान का भरम रखा और पाकिस्तान की इस कौम ने बताया कि हम एक कौम बन चुके हैं। और पाकिस्तान की कौम ने, पाकिस्तान के लोगों ने निकल के वोट डाला, वोट डालकर और पूरे के पूरे प्लान को सत्यानाश कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। और फिर 8 फरवरी को जो कुछ हुआ उसके लिए 9 फरवरी का सानिया हुआ और उस 9 फरवरी को आज तक ये मुल्क भुगत रहा है। हर आने वाले दिन के साथ मुल्क जो आपको पस्ती में जाता हुआ नजर आ रहा है, तनज़ली में जाता हुआ नजर आ रहा है, तबाही की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है, बर्बादी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, इसकी मुईशत तबाह हो रही है हर आने वाले दिन के साथ। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों का एतमाद पाकिस्तान से उठ रहा है, लोग मायूस हो रहे हैं, लोगों को अंधेरा नजर आ रहा है। यह सब कुछ उस 9 फरवरी की वजह से है जब कौम की अक्सरियत को, जब 70% मुल्क के लोगों ने जिस पार्टी को वोट दिया उस 70% को जो है वो 7% मान लेते हैं, 7% में कन्वर्ट कर दिया गया, तब्दील कर दिया गया और फिर उनको मुसल्लत कर दिया गया जिनको पूरे पाकिस्तान से सिर्फ 17 सीटें मिली थी। इसलिए हर वीडियो में कहना पड़ता है कि ये कैरी डब्बा पार्टी है या कैरी डब्बा से थोड़ा सा ऊपर चले जाएं, हाई रूफ पार्टी कह दें कि पूरी पार्टी का हाई रूफ में आ सकती थी जो जीते थे, या चलें आप कहेंगे नहीं इतना भी आप ज्यादा ना करें, फिर आप इसको कोस्टर पार्टी कह लेंगे। कोस्टर के अंदर पूरे पाकिस्तान के इनके MNAs आ सकते थे, लेकिन उस पार्टी को फिर जिस तरह से शख्सियत दी गई, मुसल्लत किया गया, वो आपके सामने है।
फिर लेकिन हुआ क्या, मियाँ साहब अपनी दोनों सीटें हार गए, मनसेरा वाली सीट भी हार गए, लाहौर वाली सीट डॉक्टर यास्मीन राशिद से हार गए। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मियाँ साहब को एक सीट तो खैर जितवा दी गई, क्योंकि मियाँ साहब ने धमकी दे दी थी कि हम हुकूमत ही नहीं बनाएंगे। लेकिन फिर मियाँ साहब को कहा गया कि आप जाएं और तकरीर करें। मियाँ साहब को तकरीर करनी पड़ी और कहना पड़ा कि शहबाज शरीफ को मैंने कहा है कि देखो मिलके और हुकूमत बना लो बाकी पार्टियों के साथ मिलके। और फिर उसके बाद मियाँ साहब गायब हो गए। मियाँ साहब ऐसे गायब हो गए कि मियाँ साहब आखिरी बार शायद इरशाद भट्टी साहब ने किसने एक प्रोग्राम में कहा, या जो काजमी साहब ने कहा कि मियाँ साहब जो है वो आखिरी बार उस पे देखे गए थे, तंदूर पे देखे गए थे। और मियाँ साहब जो है वो खुद को मियाँ साहब ने महदूद रखा अपनी बेटी की हद तक, पंजाब की हद तक। लेकिन मियाँ साहब को बहुत ताने मिलने लगा है कि जनाब आप इतने, आपकी जमात टके टोकरी हो गई है कि आपकी जमात की तो कोई औकात ही नहीं है। तो मियाँ साहब ने थोड़ा सा इस बात को थोड़ा सा सीरियस लिया, ज़्यादा नहीं लिया। और उसमें भी मियाँ साहब ने फिर ये नहीं कहा कि जनाब मुल्क के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, कौम के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, नहीं। मियाँ साहब ने मांगा तो अपने समधी के लिए कहा कि इसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दें, क्योंकि इसकी इंसल्ट है कि इसको वज़ीर ख़जाना नहीं लगाया गया। अब वज़ीर ख़जाना और ये बराबर की कुर्सी पर बैठते हैं, बराबर इनका स्टेटस है, और आपने इनको वज़ीर ख़ारजा तो लगा दिया है मेरे समधी होने की वजह से। लेकिन कोई ये मज़ा नहीं आ रहा, इसको ना आप थोड़ा सा इसका स्टेटस उनसे बाकी वज़ीरों से बेहतर होना चाहिए। तो मियाँ साहब ने ब्लैकमेल करके और उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगवा लिया, साथ राना सनौला को मुशीरे जो है वो सियासी उमूर लगवा लिया, और राना सनौला को भी थोड़ा सा रोल दिलवा दिया। अब यह भी बताया जा रहा है कि मियाँ साहब मजीद ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं कि राना सनौला को मुशीरे दाखिला लगाया जाए और मोहसिन नकवी साहब से वजारत ली जाए। लेकिन अभी तक खैर ये बात तो सामने आई, लेकिन इसके ऊपर प्रैक्टिकल कुछ अभी तक हुआ नहीं है। अब इस सारी सूरत हाल में मियाँ साहब के जो करीबी लोग हैं, जिसमें मियाँ जावेद लतीफ़ हैं, वो आकर कहने लगे टीवी चैनल्स पर कि जनाब ये तो पैसा चला है, करोड़ों रुपए चले हैं, और मंशात फरोशों ने पैसा लगाया है, और फलां ने पैसा लगाया, और इस तरह से सीटें जितवाई गई हैं और हराई गई हैं, और फिर वो सारी चीज़ें होती रही। अच्छा, इस दौरान एक डेवलपमेंट होती है, वो होती है कि मियाँ साहब चाइना गए हुए थे, और वहाँ से उन्होंने राना सनौला साहब को कॉल की। राना सनौला साहब ने पंजाब की अपनी पार्टी का इजलास बुला लिया, इजलास बुलाया, और इजलास के बाद बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि करारदाद पास हुई है कि मियाँ नवाज शरीफ दोबारा जो है मुस्लिम लीग नून की सदारत संभालें। साथ राना सनौला साहब ने ये इंदिया दिया कि मियाँ साहब जब सदर बनेंगे तो बयानिया नया देंगे। साथ ही एक सवाल हुआ, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब उनके साथ बैठे थे, राना सनौला साहब थे, और शायद साथ खुर्रम दस्तगीर साहब थे। राना सनौला साहब से एक सवाल हुआ कि जावेद लतीफ़ साहब मुसलसल टॉक शोज में ये कह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ के जो करीबी लोग हैं, जो मियाँ नवाज शरीफ के कैंप के लोग समझे जाते हैं, ये हारे नहीं हैं, ये हराए गए हैं, क्या ऐसा ही है? उस पर राना सनौला साहब ने कहा कि इस हवाले से हम अगले 2 हफ्तों में क्लैरिटी के साथ बयानिया देंगे। लेकिन कई हफ्ते गुजर गए हैं और कोई बयानिया नहीं आया। अब जब हमारी मुस्लिम लीग नून के लोगों से बात होती है, वो ज़ाहिर कैमरे पे नहीं कहते, ऑफ कैमरा ये कहते हैं, वो कहते हैं जनाब के मियाँ साहब ये समझते हैं कि हम इस्तेमाल हो गए हैं। मियाँ साहब बड़ा इस वक्त हर्ट फील कर रहे हैं। मियाँ साहब कहते हैं कि मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की गई है, मेरे साथ कमिटमेंट कुछ और की गई थी, लंदन से मुझे वज़ीर आज़म बनाकर लाया गया था। और आपको याद भी होगा कि मियाँ साहब को वहाँ से वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल देकर हमारे सफारत खाने ने रवाना किया। यहाँ पे पूरा निज़ाम मियाँ साहब के कदमों में था। एयरपोर्ट के ऊपर यहाँ पे बायोमेट्रिक मशीनें, सारा कुछ उठा के नादरा की टीमें, और पहले इस्लामाबादी कोर्ट का नाम आया था, फिर पता चला कि नहीं जी वो नादरा की टीमें थी, पूरा सिस्टम उठा के और वहाँ पे पहुँच गए। और ये तो इतला ये भी आती है कि मियाँ साहब का वहाँ पे अंगूठा लगा ही नहीं था, बायोमेट्रिक हुई नहीं थी, कोई जो भी टेक्निकल इशू था किसी वजह से। तो बहरहाल वो कहा यह गया कि बायोमेट्रिक हो गया। फिर जिस तरह से इस्लामाबादी कोर्ट से उनको रिलीफ दिलवाया गया, फिर जिस तरह से उनको बरी करवाया गया, फिर जिस तरह से चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट साहब ने अपना किरदार अदा किया, उनके पूरे इदारे ने किरदार अदा किया, सब ने अपना जोर लगाया, क्लियर किया सारा कुछ के बावजूद मियाँ साहब के पल्ले कुछ नहीं पड़ा, मियाँ साहब को कुछ नहीं मिला। और हर आने वाले दिन के साथ मियाँ साहब की पार्टी के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं सियासी तौर पर। और ये मैं नहीं कह रहा, नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि नून लीग वाले कहते हैं कि लोग हमें जूतियां मारेंगे और जूतियां मारने को तैयार हैं। ये लफ्ज़ मैंने कहा होता तो मुझे फ़ोन आ जाता, आप इंतशार फैला रहे हैं, आप लोगों को इश्तियाल दिला रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, आप मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, आप गद्दार हैं। लेकिन ये बात नजम सेठी साहब कर रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी कह रही हैं कि हमसे आप गलत फैसले करवा रहे हैं, लोग हम इलेक्शन में जाएंगे, हमें जूते मारेंगे, और लोग अभी भी हमें जूते मारना चाहते हैं।